तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो हमने 2 साल पहले रिकमेंड किया था। रिकमेंड नहीं बल्कि हमने बताया था कि इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था कि किस तरह से शेयर परफॉर्म कर सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है इसका। चाहे तो आप हमारे जितने शेयर हमने रिकमेंड किए सबका ही करेंगे हम लोग एक एक करके और दिखाएंगे। कुछ में ऐसा नहीं कि सब में बढ़िया प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, नुकसान भी हुआ है। तो एक हम ये जो शेयर है जो इमीडिएटली पहले है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो ये शेयर को पहले हम लोग देख लेते हैं हमने क्या बोला था। ठीक है, दोस्तों ये चार्ट एनालिसिस में आपका फिर से तो स्वागत ये है। इलेक्ट्रो दोस्तों स्टील आज हम कास्टिंग का एक शेयर ऐसे है। अब आप पहले इसको सुन स्टॉक लीजिए की कि चर्चा मैंने कर रहे बोला हैं यहाँ क्या है। पर, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे टेक्निकली इसमें पोजीशन है। और ये जो चार्ट है बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है हमको। हालांकि हमने इसमें कोई अभी पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन हम बनाने की इसमें ज़रूर सोच रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल अगर करना हो आपको तो आप अपनी मर्जी से और अपने उससे करिएगा। हमारी इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो चार्ट हमको जो दिखा रहा है इस समय, इसका टेक्निकल चार्ट जो दिखा रहा है वो इतनी अच्छी स्थिति में दिखा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्या है इसमें। एक तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें जो है काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम का, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जो वॉल्यूम दिखा हुआ है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम से यहाँ पर इसमें बाइंग की गई है। उसके बाद ये यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेट किया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ। ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। इससे ये लगता है कि हमें ये जो है बहुत जल्दी ही इसमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ से ये लगभग डबल हो सकता है। स्टॉक बहुत जल्दी ही डबल हो सकता है, विद इन ईयर तो जरूर हो सकता है। तो ये जो चार्ट इसमें दिखा रहा है, जो हमारी एनालिसिस आपको मतलब इसमें है, ये एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब यहाँ पर ये कंसोलिडेट जैसा कर रहा है, वहां पर ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा कम हो गया। आप नीचे यहाँ वॉल्यूम देखिए थोड़ा कम हो गया, यानी कि इसमें जो सेलिंग है वो कुछ खास नहीं है। और जिसमें ये जो ब्रेकआउट जो है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, ये काफी मेन रोल अदा कर रहा है। तो इसको आप अपनी नज़र में रखिएगा और आप इसको बाइंग करने के बारे में आप अपना सोच सकते हैं यदि आपको ठीक लगता है तो दोस्तों बस इतना ही। इसका अच्छा, इसका मैं चार्ट का नाम मैं आपको बताना भूल गया, ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग शेयर का नाम है। और ये स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लगभग डबल होने का पोटेंशियल हमको यहाँ पर इसको समझ में आता है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको वीडियो को अपने जो पब्लिश किया था वो आज से 2 साल पहले किया था। ठीक है, जब इसका प्राइस 71 के आसपास था, तो मैंने उसी समय इसमें प्रिडिक्ट किया था कि ये लगभग यहाँ से डबल हो सकता है। क्यों डबल हो सकता है? इसके शेयर का जो पैटर्न था, वॉल्यूम की जो इसमें एकुमुलेशन था, ग्रोथ थी, और प्लस जो चार्ट यहाँ पैटर्न बना रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका जो है एनालिसिस किया था। प्लस जो मैंने इसके फंडामेंटल्स भी देखे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा था। तो आइए आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जब ये 71.45 या 72 के आसपास था 2 साल पहले, तो क्या हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। इस पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है ये, इलेक्ट कास्ट है। ओके, इलेक्ट कास्ट आया था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस शेयर में क्या हुआ था। हम ये वीकली चार्ट है, वहां पे डेली चार्ट हम लोग देख रहे थे। तो हमने इसको रिकमेंड कहाँ पे, रिकमेंड नहीं मतलब एनालिसिस कहाँ पे किया था, इस जगह किया था, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जो रेड वाली छोटी सी कैंडल है या ग्रीन वाली छोटी कैंडल है, यहाँ पे हमने इसको एनालिसिस किया था जब ये यहाँ पर था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वहीं से ये शेयर भाग गया है। तो हाँ, ये जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस कितनी सटीक होती है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से लगातार भागा है तो कितने परसेंट गया है ये गया है आपका 188%, 188 नहीं 192%, मतलब लगभग 3 गुना हो गया है। ठीक है ना, मतलब ये डबल तो कहाँ हो गया था ये, एक मिनट एक मिनट, डबल डबल यहाँ हो गया था ये 100% यहाँ पर हो गया था। और ये हुआ था 133 दिन में, साल भर भी नहीं लगे थे, उससे पहले ही ये डबल हो चुका था। उसके बाद ये यहाँ पर जब 3 गुना हो जाता है आपका, वो भी 150-64 दिन के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद और होल्ड करते थोड़ा बहुत और जाता है, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ जाता है।
तो दोस्तों ये हमारी पुरानी जो एनालिसिस थी उसके बारे में मैंने आपको बताया किस तरह से एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को और किस तरह से प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं अभी भी इस चार्ट को आपको दिखा देता हूं कि बता देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ। इसमें देखिए इसमें होने की वजह है, अब एक्सक्यूज मी, आप ये देखिए ये शेयर यहां से 2021 से लेकर के और ये 2000 आप समझिए 23 तक लगभग 2 साल तक एक बहुत ही नैरो रेंज में ये फंसा हुआ था। वॉल्यूम कम था यानी एक्यूमुलेशन चल रहा था। फिर सडनली इसमें देखिए वॉल्यूम आ गया ना, यहाँ पे देखिए इस एरिया में देखिए सडनली वॉल्यूम इधर से काफी ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस शेयर में कुछ भगदड़ मचने वाली है। भगदड़ मीन्स ऊपर साइड की भगदड़ मानी शेयर भागने वाला है। अब यहाँ पे वैसे तो इसको परचेज यहाँ पे करना चाहिए था। ये जो कैंडल है ये वाली 8 मई 23 को बेस्ट परचेज यहाँ पे थी इसकी। क्यों? क्योंकि ये पूरे इस कंसोलिडेशन को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, बाय प्राइस आल्सो बाय वॉल्यूम आल्सो, दोनों तरह से ब्रेक कर रहा था। तो खरीदना तो आपको इस रेंज में चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन हमने यहाँ पे इसको किया। यहाँ भी खरीद सकते थे इस जगह जहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको परचेज किया तो इसके बाद ये डबल हुआ, ट्रिपल हुआ और भी बहुत आगे तक गया। तो दोस्तों आप भी इस टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस देखिए आपको क्या है ना, जो फंडामेंटल एनालिसिस में चल रहा होता वही टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखता है। तो हम मेजरली इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को फोकस करते हैं, इस पे देखते हैं कि किस तरह से चार्ट मूव कर रहा है, कैंडल्स कैसे बन रही हैं, कैसे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीज हम लोग एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो आप भी इसको स्टडी करिए, टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, हमारे चैनल के माध्यम से सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिए लोगों से, जिससे कि और लोग भी सीख पाए और आप भी सीखिए और इन्वेस्टमेंट करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कतई मत सोचिए, उसमें से नुकसान ही नुकसान होता है। मुझे खुद नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है, उसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो उसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्यूचर ऑप्शन इन्वॉल्व होते हैं, साइकोलॉजी बहुत जबरदस्त होती है। आप सोचते हैं चार्ट में देखते हैं ये तो ऐसे ऐसे मैं कर दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी उस समय ऐसे प्ले करती है, आपको लगे कहीं नीचे न चला जाए, नीचे न चला जाए, उस चक्कर में आप बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऊपर चला जाता है। लेकिन जब आप नहीं बेचते हैं तो नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने मान लिया 50% प्रॉफिट आपने देख चुके हैं, मान लिया 50 के बजाय 40 पे आ गया तो 40 पे आपने सेल कर दिया, आपका चार्ट खराब हो गया तो 40 पे आपने सेल कर दिया, ठीक है, कम से कम आपको प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ, 50 का नहीं हुआ। लॉस बहुत लिमिटेड होता है। आपने जैसे यहाँ पर मान लिया आप परचेज करते, मतलब यहाँ पर जैसे परचेज करने के बारे में मैंने कहा था, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ पे होता, ठीक है, 55 पे होता, इतना ही तो लॉस होता, जीरो तो नहीं हो जाता। यहाँ पे आप परचेज करते तो भी स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता, यहाँ पे इस कैंडल पे परचेज करते तो इस कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है ये इन्वेस्टमेंट करिए और प्रॉफिट अर्न करिए, वही मेरी यही आपसे गुजारिश है। लेकिन दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरह की परचेज की, सेल की नहीं होती है। आप सीखिए और खुद इन्वेस्टमेंट करिए, खुद आप अपना डिसीजन लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड किसी तरह का एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए कोई एडवाइस मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं अपनी एनालिसिस को आपके सामने रखता हूँ केवल आपके सीखने के लिए। तो ये 2 साल पहले इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को हमने आपके लिए बताया था और इसका परफॉर्मेंस हमने आपको दिखा दिया है। अब देखिए आगे का, देखिए इसमें आगे अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ये बाउंस बैक किया है और ये यहाँ पर ये कंसोलिडेट अभी फिर से कर रहा है, ठीक है। अगर ये शेयर इसके नीचे जाए, इसके नीचे किसी भी दिन इसके 85 के नीचे क्लोज कर जाए, आप समझिए ये शेयर फिर से यहाँ को टच करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऊपर नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर ये अगर कंसोलिडेट करके 100 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे वीकली दे, आप समझिए इस शेयर में फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये फ्यूचर के बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई always respect your view in the comments whatever you write. Thank you.